जब से दिल्ली के मुख्य सचिव ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी है, उसी वक्त से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नौकरशाहों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तो मनीष सिसोदिया ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे कि नौकरशाह सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मंत्री की बैठक से वे अक्सर गायब रहते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जितने भी आरोप लगा सकते थे, वे सारे आरोप नौकरशाहों के खिलाफ लगाए। लेकिन पता चला कि जिन मौकों पर कोई अधिकारी बैठक से गैर हाजिर रहा, उन मौकों पर खुद मंत्रियों ने उस अधिकारी को दूसरे काम पर भेज दिया और कह दिया कि वे बैठक में आते ही नहीं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों को गलत बताया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। दरअसल सिसोदिया ने एक हलफनामा दायर किया था और कहा था कि दिल्ली में नौकरशाह केजरीवाल सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया गया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा असहयोग के बारे में सिसोदिया के दावे पर बहस करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि उन्हें गलत साबित करने के लिए सिसोदिया द्वारा कथित घटनाओं में से प्रत्येक का विवरण दर्ज करना चाहिए था। अधिकारियों के सहयोग के बारे में हलफनामा कुल मिलाकर अस्पष्ट और केंद्र सरकार द्वारा किसी भी जांच में असमर्थ है, विशेष रूप से जब केंद्र सरकार को कथित विफलता की कोई समकालीन सूचना नहीं दी जाती है। भल्ला ने हलफनामे में कहा कि मुझे सलाह दी गई कि व्यक्तिगत मामलों के साथ व्यवहार न करें जो स्पष्ट रूप से निहित झूठ को दिखाते हैं, क्योंकि हलफनामा दाखिल करने वाले उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के दावों से निपटने के लिए ये उचित नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब मुझे उनकी बातों में सच्चाई नहीं दिखी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीएनसीटीडी के सभी वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से टेलीकॉल आदि प्राप्त न होने को लेकर खुद सत्यापित किया है और मैंने पाया कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अफसरों को छोड़कर सभी अधिकारियों ने सभी बैठकों में भाग लिया। पूछताछ पर मुझे ये पता चला कि जिन तारीखों पर कुछ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो सके, उन्हीं तारीखों को दिल्ली सरकार ने खुद उन्हें कुछ अन्य काम सौंप दिए थे। सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ नौकरशाह सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि नौकरशाहों ने मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना और मंत्रियों के फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति के साथ ये मुद्दा और गंभीर हो गया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सेवाएं नहीं हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।